लगाते वक्त बॉर्डर पर तनाव देखा गया है। जी हां, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार इलाके में बॉर्डर पर फेंसिंग लगाई जा रही थी, जिसका बीजेपी सैनिकों ने विरोध किया। आखिर सवाल यह है कि दुश्मनी क्यों करना चाहता है बांग्लादेश? वैसे बांग्लादेश की कोई औकात या बिसात इंडियन आर्मी के सामने नहीं है, जीरो है। लेकिन फिर भी बांग्लादेश किसके इशारे पर चल रहा है? क्या वो पाकिस्तान के इशारे पर चल रहा है? वही पाकिस्तान जो खुद लुटा पिटा हुआ है, जिस पाकिस्तान की छाती पर बैठकर टीटीपी बीएलए मूंग दल रहे हैं, उनके सैनिकों की जान ले रहे हैं। यानी कि जो पाकिस्तान अपना घर कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो बांग्लादेश को क्या संभालेगा? लेकिन बांग्लादेश की अंधी यूनुस सरकार को देखिए कि वो पाकिस्तान के कहे पर चल रही है और भारत से दुश्मनी मोल लेने के फिराक में है। तो मैं ये चेतावनी दे देना चाहता हूं बांग्लादेश के हुक्मरानों को, वहां के नेताओं को, कि इंडियन आर्मी और बीएसएफ से उलझने की गलती मत करना। लेकिन बॉर्डर पर क्या हुआ है, एक रिपोर्ट देखते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर इन दिनों तनातनी बढ़ी हुई है। बीएसएफ और बीजीबी यानी बॉर्डर बांग्लादेश गार्ड के बीच टेंशन देखा जा रहा है। ये टेंशन उस वक्त और बढ़ गई जब बाग डोकरा फूल कटारी ग्राम पंचायत के दहग्राम इलाके में सीमा के हिस्से पर कांटेदार तार लगाने का काम चल रहा था। बॉर्डर पर करीब 1.5 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका था। तभी बांग्लादेश सीमा सुरक्षा बल यानी बीजीबी ने इस पर बार बार अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहा है। बीजीबी ने कहा कि इस क्षेत्र में बाड़ लगाना संभव नहीं है, जिससे विवाद और बढ़ गया। स्थिति गंभीर होने पर बीएसएफ मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया गया। बाद में ग्रामीणों ने बीएसएफ के साथ मिलकर कटीले तार लगाने का काम जारी रखा। इससे पहले मालदा जिले के वैष्णव नगर और सुखदेवपुर इलाके में भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी। गुरुवार को बनगांव के पेट्रापोल बेनापोल सीमा पर फ्लैग मीटिंग के दौरान बीएसएफ ने साफ किया था कि बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सीमा की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाना आवश्यक है। इसके बावजूद शुक्रवार को मेकलिंगंज में विवाद दोबारा सामने आया है। अब सवाल उठता है कि बीजीबी बार बार सीमा पर कटीले तार लगाने में अड़ंगा क्यों डाल रही है? तो जवाब भी सुन लीजिए। यूनुस का मकसद भारत के खिलाफ एक और मोर्चा खोलना है। उनकी साजिश में 3 चरण शामिल है। पहला, कट्टरपंथियों को शह देकर नौजवानों का ब्रेन वॉश करना। दूसरा मकसद, पाकिस्तान से हथियार मंगवाकर आतंकियों को मुहैया कराना। और तीसरा सबसे बड़ा मकसद, ड्रग्स के व्यापार से फंडिंग जुटाना। भारत इन साजिशों को अच्छी तरह से समझता है और संयम बरतते हुए सीमा की सुरक्षा पर जोर दे रहा है। बीएसएफ हर घुसपैठ और तस्करी की कोशिश को नाकाम कर रही है। भारत ने शेख हसीना का वीजा बढ़ाकर बांग्लादेश में लोकतंत्र को बनाए रखने की कोशिश की है, ताकि यूनुस की सरकार के पतन के बाद स्थिरता बनी रहे। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव की खबरें भले ही फैलाई जा रही हों, लेकिन इनकी सच्चाई का पर्दाफाश हो चुका है। बीएसएफ की सतर्कता और भारत की रणनीति ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी साजिश को तख्ती और सारी बाजी पलट गई। बांग्लादेश के साथ भी यही कर रहे हैं। हार्डकोर इस्लामिक गवर्नमेंट है वहां पर, इसका किसी को डाउट नहीं है। भले ही सारे बांग्लादेशी अधिकांश शायद 90% या 85%, 95% इनसे सहमत नहीं है जो ये कर रहे हैं, क्योंकि बंगाली उनका कल्चर अलग है। दे पीसफुल पीपल, बहुत खूबसूरत उनकी पोइट्री है, म्यूजिक है, एटसेट्रा। तो ये जिहाद विहाद जो अब आ रहा है, तो उसका आइडिया है पाकिस्तान का कि हम सारी दुनिया को बताएं कि यहाँ पर भी फंडामेंटलिज्म है, हम इसको कंट्रोल करेंगे ताकि हमको कुछ इसका फायदा हो, और फिर भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए हम ये कर रहे हैं।
भारत पर प्रेशर डालने से क्या होगा कि भाई आप थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर दीजिए, वहां कॉम्प्रोमाइज, हम ये जो जिहादी हैं इनको रोक सके। वहां से जिहादी ज्यादा आते हैं, हमारे से दूसरी चीजें जाती हैं। अब आपने एक चीज और नोटिस की होगी सर, जी कि पिछले कुछ दिनों में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कितने बांग्लादेशीज को पकड़ा है, और जितने प्लॉट्स हुए हैं टू डिस्टेबलाइज द एरिया, वो सब वहां बांग्लादेश से जिहादी आए। 2004 में चिटागोंग में सबसे बड़ा सीजर हुआ था वेपन्स का बांग्लादेश के इतिहास में, और वो सारे चाइना ने भेजे थे। वो उल्फा शुल्फा नहीं होता था, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, डिस्टेबलाइज करने के नॉर्थ ईस्ट को, और फिर सरकार ने, बांग्लादेश की सरकार ने जो लोग उसमें शामिल थे जेल में डाल दिया था। ये मोहम्मद यूसुफ खान ने आके उनको छोड़ दिया। तो ये तो बिल्कुल सही है सर कि ये लोग कोशिश करते रहते हैं कि कोई भी हमारा आका बन जाए, हमारी मदद कर, चाइना के पीछे दौड़ी। चाइना कुछ नहीं करेगा, चाइना हैज इनफ प्रॉब्लम्स विद इस्लाम, वो उसको हाथ नहीं लगाएगा। अब बांग्लादेश भी नहीं जाएगा, एक सैनिक वहां का नहीं जाएगा, नहीं तो याददाश्त ताजी हो जाती है कि इन्हें बांग्लादेश की बेटियों के साथ, माओं के साथ, बहनों के साथ, पत्नियों के साथ क्या किया। हाँ, इनको थोड़ा सा प्रोत्साहन करेगा, कोई पैसे वैसे दे देगा कि तुम दंगा करते रहो ताकि मैं भारत पर प्रेशर डालूं। सो टू सम अप, पाकिस्तान ये खेल खेल रहा है कि भाई एक और फ्रंट खोल दो, भारत का प्रेशर मुझ पे बहुत है, मेरी अंदरूनी हालत ही इतनी खस्ता है, तो अगर थोड़ी भारत की अटेंशन डाइवर्ट हो जाए उससे मुझे कोई नुकसान नहीं। और बांग्लादेश आत्महत्या की राह पर चल रहा है। जाहिर सी बात है, लैंडलॉक्ड कंट्री है सर, म्यांमार से कुछ हिस्सा लगता है, चाइना घुसेगा कहां से? म्यांमार खुद स्टेबल नहीं है, म्यांमार में इतनी सारे प्रॉब्लम्स है, रखाइन स्टेट का प्रॉब्लम है, रोहिंग्या का प्रॉब्लम है, उधर से चाइना आ नहीं सकता, बाकी के बॉर्डर्स इंडिया से लगते हैं, इंडिया ने हाथ खींच ली तो वैसे ही खत्म हो जाएगा ये बांग्लादेश। इंडिया के रहमो करम पर अभी तक पलता रहा है, आर्मी है नहीं, आबादी 16-17 करोड़ की, एक्टिव सैनिक ही 1.5 लाख हैं। किस बात से, मतलब ये यूनुस के भी दिमाग ऐसा लग रहा है कि घुटने में पहुंचा हुआ आदमी का दिमाग है ये, और इस तरह की बातें करता है, भारत के एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा का पार्ट बन रहा है। शिवाज सर के पास जा रहा हूं। शिवाज सर, कोई बेस नहीं है इस बात का कि वो भारत के खिलाफ सरवाइव कर सकते हैं जिस तरह से लैंडलॉक्ड है बांग्लादेश, लेकिन फिर भी कट्टरपंथी ताकतों को देख लीजिए, जिनके दिमागी घुटनों में होते हैं, उनकी आप बातें सुन लीजिए बस, कि हम इंडिया को वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। वो तो कुछ ऐसे भी दावे किए गए, कुछ मैं फॉर्मर वहां पर आर्मी के अधिकारियों को सुन रहा था, वो टोपी लगा कहते कि हमें फ्री कर दो, हम अमेरिका तक को कब्जा कर लेंगे। हाँ देखो विवेक, इसको समझना ऐसे पड़ेगा, मेरा भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि मैं 77, 78, 79 में मिजोरम में था, और वहाँ से चिटागोंग हिल्स और म्यांमार और इंडिया का बॉर्डर था, और फिर 96 to 99 मैं असम के अंदर स्पेशली डुबरी, कोकराझार, बुगाई गांव, जब ये प्रॉब्लम चली हुई थी उल्फा और एनडीएफबी की, और उसके बाद मैं जो मेघालय के अंदर जो डोकी है, जो गारो हिल्स का, वहां पर भी 1.5 साल रहा, और 1 साल मैंने कोर्स भी किया बांग्लादेश में। तो मैं ये कुछ एक बातें बताऊंगा जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। बांग्लादेश एक बहुत विचित्र देश है। अगर हमने ये सोच लिया कि बांग्लादेश के अंदर ये टेम्परेरी है तो शायद हम गलत जा सकते हैं, क्योंकि 1975 के बाद ही वहां पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट दोबारा पैदा हो गए थे। और ये दुख की बात है कि जो शेख हसीना की जब गवर्नमेंट आई 2009 में, उन्होंने एक प्रकार से इनको कंट्रोल किया। और सबसे अच्छा शेख हसीना की गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिलिटेंट ग्रुप थे, चाहे वो उल्फा था, एनडीएफबी था, पीएलए था, एनएससी-एनआईएम था, एनएससी-एन खपलांग था, इनकी सबकी बेसिस जो थी वो ज्यादातर चिटागोंग हिल में थी। पहले वो कुछ भूटान में भी थी उल्फा की, वो बस्ट किया हमने 1998-99 में, और वो फिर चली गई बांग्लादेश में। मगर शेख हसीना की गवर्नमेंट आने के बाद इनको वहां से खदेड़ दिया गया, और ये राजकोवा जो उल्फा के नंबर 2 थे उसको पकड़ के भारत को दे दिया, और प्रवेश बरुआ वहां से भाग गए थे। कहने का मतलब यह है, अगर नॉर्थ ईस्ट में शांति आई थी तो इसका श्रेय शेख हसीना को भी जाता है, क्योंकि उसने जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी थी बांग्लादेश में बिल्कुल खत्म कर दी थी। मगर कहीं ना हम नहीं आया, 3 टेन्योर हो गए थे। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ओपोजिशन काफी हद तक कमजोर थी, इलेक्शन नहीं हुए, और एकदम जो कि अमेरिकन डीप स्टेट ने कराया, और वो जो मोहम्मद यूनुस है वो एक इलीगल गवर्नमेंट है, क्योंकि शेख हसीना रिजाइन करके तो नहीं आई। मगर अब सिचुएशन क्या है, अभी हम देखना पड़ेगा। ये जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है,
मैं मानता हूं बीएसएफ के साथ कोऑपरेटिव थे, मगर अभी कोऑपरेटिव नहीं रहेंगे क्योंकि इनको अपनी गवर्नमेंट के साथ चलना है। आज मोहम्मद यूनस की जो गवर्नमेंट है वो तो जमाते इस्लामी और बांग्लादेश मुजाहिदीन के कहने पे चलती है, वहां तो आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। हमें इसको, बांग्लादेश को लैंड लॉक कंट्री नहीं, इसको इंडिया लॉक कंट्री बोला जाता है क्योंकि 93% इसका बॉर्डर भारत से मिलता है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि जो बॉर्डर है 4000 किलोमीटर से ज्यादा, जैसे आईजी साहब बता रहे थे कि 3200 किलोमीटर की फेंस बनेगी, 800-900 किलोमीटर जहां नदियां जा रही हैं, नाले जा रहे हैं, वहां पर फेंस नहीं बन सकती और अभी भी पोरस है। वहां से ड्रग्स आती हैं, वहां से वेपन एम्यूनिशन आता है। और ये क्या करते हैं मैं बताता हूं, एक मेघालय में क्या कार्रवाई करते थे ये 200 के करीब लोग